हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ जो प्लैनेट्स है और जो सोलर सिस्टम उसके बारे में बताने जा रही हूँ और कैसे इस प्लैनेट को याद करना है और उसके कुछ फैक्ट्स मैं बताऊँगी इस वीडियो में। तो बेसिकली सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम ये एक मतलब कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें मतलब कि ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है सौरमंडल। हाँ, और जो प्लैनेट्स है ग्रह। तो क्या होता है, सूर्य जो है, सन जो है, सन के इर्द गिर्द में क्या होता है, सारे प्लैनेट्स घूमते हैं अपने ऑर्बिट में, ठीक है। और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो भी सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट, सोलर सिस्टम में जो सन है, सन के ऑर्बिट में घूमते हैं 8 प्लैनेट, जो हमें जानना है आज। तो ये 8 प्लैनेट रिमेंबर करने के लिए एक निमोनिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल। माई का मतलब कि मरकुरी, वी से वेनस आ रहा है, ई एजुकेटेड का ई से आर्थ आ रहा है, मदर का एम से मार्स आ रहा है, जस्ट का जे से जुपिटर आ रहा है, सैटर्न का एस से सर्फ का एस से सैटर्न आ रहा है, आस का यू से यूरेनस आ रहा है, एन का नूडल्स का एन से नेपच्यून आ रहा है। अब मरकुरी जो है, मरकुरी जो सूर्य है, सन है, सन का सबसे एकदम पास में है, सबसे फर्स्ट प्लैनेट जो है सन का क्लोजेस्ट, वो क्लोजेस्ट टू द सन है, एकदम सन के, सूर्य के एकदम पास में है, वो सबसे छोटा प्लैनेट है और उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत रॉकी है। टेरेस्ट्रियल का मतलब कि रॉकी। हाँ, नेक्स्ट है वेनस। वेनस को हम उसको अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है क्योंकि उसका जो मास और वेट है वो सिमिलर है, साइज़ और जो मास है वो सिमिलर टू द अर्थ है, मतलब कि अर्थ का जो भी मास और साइज़ है सेम, वेनस का भी सेम है, इसलिए उसको अर्थ ट्विंस भी कहा जाता है। और ये जो वेनस है, हालांकि देखो मरकुरी पास में है सूर्य का, फिर भी वेनस सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, जिसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिसमें एक लौता एक ग्रह है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि 70% ऑफ द अर्थ जो है, 71% सरफेस जो है अर्थ का, वो कवर है पानी से, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट है मार्स। मार्स को हम ऑफन बोलते हैं, अक्सर हम ये रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल प्लैनेट, क्योंकि उसका जो रंग है वो रंग के कारण है, और उसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वॉल्केनो उसमें ही है। फिर जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा प्लैनेट वही है, और उसको गैस जायंट भी बोला जाता है, पर जुपिटर को लार्जेस्ट प्लैनेट से हम ज़्यादातर जानते हैं। फिर सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, हम उसे कभी कभी रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि सैटर्न के आसपास ना, हम आप देखेंगे पूरा रिंग इर्द गिर्द पूरा रिंग जैसा डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसलिए उसको रिंग प्लैनेट भी बोला जाता है। वो अपनी रिंग्स के लिए जाना जाता है उसको, उसके ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए हम उसको जानते हैं। फिर आता है यूरेनस जो है उसको हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन है, जो एक ग्रीनिश कलर देता है, ब्लू और ग्रीनिश का एक कंबाइंड कलर होता है, तो फिर वो ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है, तो इसके लिए हम उसके ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। लास्ट प्लैनेट जो है 8th प्लैनेट, वो है फार, मतलब कि सबसे दूर, सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट नेपच्यून है, ठीक है। और ये विंडियस्ट प्लैनेट है, मतलब कि उसमें बहुत, इस प्लैनेट में बहुत ज़्यादा हवा चलती है। लास्ट में एक मैं बता देती हूँ, ये एक आप याद रख लेना, जैसे कि प्लूटो पहले एक प्लैनेट था, उसको अब हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, मतलब कि पहले उसको प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, पहले हम मानते थे कि हमारा नो प्लैनेट है, बाद में 2006 के बाद उसको प्लैनेट नहीं मानते हैं, अब हम प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो
मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करूँगी। और यहाँ तक आपने देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।